Start with the greatest name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Today I want to introduce about the new book of class 9th. This book is from Sindh Textbook Board. ये हमारे पास सिंध टेक्स्ट बुक है जो न्यू एडिशन बुक लॉन्च हुई है हमारे पास दिस ईयर 2023 की. सो आज से हम क्लास 9 की न्यू बुक का भी इंट्रोडक्शन लेंगे और वन बाय वन हम डेली बेसिस पर इसकी एक एक एक्सरसाइज स्टार्टिंग पॉइंट से सॉल्व करते जाएंगे. सो आपके लिए जो मेरे पास इजी एंड कन्वीनियंट मेथड होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगी. नाउ मूव टू द चैप्टर्स. सो वी हैव दिस बुक ऑफ क्लास 9 द टेक्स्ट बुक. सबसे पहले हमारे पास हर बुक का कंटेंट होता है. तो सो देयर इज़ सम कंटेंट्स ऑफ बुक एंड दिस बुक कंसिस्ट 16th चैप्टर्स. यूनिट 1 to 16 चैप्टर्स हमारे पास हैं 9th की बुक में. एंड वन बाय वन हम इन चैप्टर्स के इन यूनिट्स को डिटेल में एक्सरसाइजेज सॉल्व करते जाएंगे विद इंट्रोडक्शंस विद टॉपिक. जो हमारे पास न्यू टॉपिक्स आएंगे हम उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँगी. सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो यूनिट नंबर 1 इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे आप लोगों को कुछ आउटकम्स दिए जाते हैं एसएलओस का मीन्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के स्टूडेंट्स को इन चैप्टर्स में क्या क्या सिखाया जा सकता है. सबसे पहले हमारे पास रिकॉल द सेट ऑफ रियल नंबर्स. कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. यूनियन सेट्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. सबसे पहले आपको कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑफ नंबर लाइन. हम नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे. डिमॉन्स्ट्रेट अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन. टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, रिकरिंग अकरिंग जो ये हमारे पास नंबर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. डिस्टिंग्विश द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में कुछ डेसिमल्स वाले होते हैं, कुछ पावर्स वाले होते हैं, कुछ अंडर रूट्स वाले होते हैं, स्क्वायर्स वाले. तो हमें डिस्टिंग्विश करना है, फ़र्क करके बताना है, मालूम करना है. नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स. कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स. व्हाट इज़ द रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन. एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स कौन सी होती हैं उनके बारे में. एक्सपोनेंट वैल्यूज़ के बारे में. अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन. अच्छा, एलुडिकेट देन डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ. इस तरह के हमारे पास जैसे आयोटा वगैरह के जो नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी जो पार्ट्स गिवन होते हैं, इनके जो आयोटास वगैरह के सॉल्यूशन इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड वन बाय वन हम इनको जितने भी ये टॉपिक्स गिवन हैं हम इनको डिस्कस करते जाएंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज विद एक्सरसाइज जितने जितने क्वेश्चंस हमारे पास गिवन हैं. सो आज क्या हमारे पास यूनिट नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिए हैं. अब आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ. वो है हमारे पास रिकॉल द सेट ऑफ रियल नंबर्स द यूनियन सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. तो आज मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी रैशनल और इरेशनल नंबर्स का. तो वो नंबर्स क्या होते हैं. लेट्स मूव टू द सॉल्व. अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ. फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. हमारे पास एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अपने टॉपिक को समझना ज़रूरी है. कुछ डिफ्रेंशिएट हम सीखें कि दो नंबर्स हमारे पास गिवन हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. तो क्या इनमें डिस्टिंग्विश करना है, फ़र्क बताना है कि क्या दोनों में डिफरेंस है. सो सबसे पहले इन दोनों को समझने के लिए हमारे पास एक नंबर और या एक नंबर्स होते हैं या अपॉन वैल्यूज़ होती हैं कुछ जिनको हम फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं. फ्रैक्शंस मीन्स अपॉन वैल्यूज़ होती हैं जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों नंबर्स होते हैं. 1/2, 0.5 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम फ्रैक्शंस नंबर. फ्रैक्शंस की 2 काइंड ऑफ टाइप्स होती हैं. एक होती है टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट होती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. जो
जिनका रिलेशन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स से होता है। जो हमारे पास नंबर 1 काइंड है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास टर्मिनेट हो जाएं, मींस कि वो ख़त्म हो जाएं, वो कंटिन्यूस नंबर ना हो। कोई भी सॉल्यूशन हम लें तो वो नंबर वहीं पर सॉल्व होके उसका एंडिंग सॉल्यूशन मतलब वो नंबर्स ख़त्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीटेड हों या फिर कंटिन्यूसली वो आगे सॉल्व होता रहे, डेसिमल के बाद नंबर्स आते रहें। अब हमारे पास यहाँ पे छोटी एग्जांपल ले लेते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर की। अब हमारे पास कोई भी अपॉन में हम लेने के लिए आता है, हमारे पास कोई भी आप लेट्स सपोज ले लेते हैं हम 10। तो अब हमारे पास 10 और हम बाहर ले लेते हैं 2। अब आएगा हमारे पास, आप इसको टर्मिनेटिंग नंबर की एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ मैं। 2 डिवाइड करेंगे हम 10 के साथ, तो हम देखेंगे 2 के टेबल में 10 आता है। तो 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है, कौन से नंबर पे आएगा? 5। 2 5 10। सो हमारे पास जो ये 5 है, ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग मतलब एक कम्प्लीटली मेथड, कम्प्लीटली आंसर आ चुका है, जो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। जो क्योंकि 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, कोई आगे सॉल्यूशन नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नंबर कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसके आगे कोई ऐसा नहीं है कि हम डेसिमल लें और इसको फर्दर सॉल्व करते जाएं, ऐसा कोई नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। इसी तरह ही अब हम थोड़ा एक और बड़े नंबर की एग्जाम्पल ले लेते हैं टर्मिनेटिंग नंबर के साथ। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास आएगी इसकी, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से नंबर 125। सो अब हमें इसको डिवाइड करना है 5 के नंबर के साथ। तो आप देख लें 5 के नंबर में 12 नहीं आता, लेकिन 12 से कोई छोटा नंबर देख लें। 5 2 10। तो अब हमारे पास 12 में से 10 तो गए 2 यहाँ पे रिमेनिंग, और यहाँ पे जो 5 है उसको हम नीचे उतार देंगे। तो हमारे पास 5 के टेबल में 25 आता है, तो 5 5 25। अब आप देख लें कि हमारे पास ये भी कम्प्लीटली सॉल्यूशन इसका आ चुका है। कोई आगे रिपीटेड नंबर नहीं है, कोई आगे डेसिमल लगाकर कोई रिपीट नंबर नहीं हो रहा, या कोई हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन। यही हमारे पास कहलाता है रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स में भी टर्मिनेटिंग नंबर्स से रिलेट करता है। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऐसे नंबर्स जो कॉन्टीन्यूसली या फिर जो जिनका मतलब कि रिमाइंडर या फिर कुछ भी हमारे पास नंबर्स जो हैं बच जाएं, जो पूरा कम्प्लीटली सॉल्यूशन हमें ना दे। सो लेट्स सॉल्व इट। तो हमारे पास कोई नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 20 और 3 के साथ हम इसका करवा लेते हैं। तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन 20 से छोटा नंबर 3 6 18। अब हम 20 में से 18 जाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 2, ऐसा ही आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे पास नीचे तो हमारे पास ये एक पॉइंट मतलब कि एक ये रूल होता है मैथमेटिकल के डिवीजन में, हम डेसिमल मतलब पॉइंट लेकर हम 0 ले सकते हैं। तो हम जब पॉइंट लेते हैं तो इसके साथ हम 3 0 हमारे पास अलाउ होते हैं कि हम उनको लेकर सॉल्व करें। अब आप देखें अगेन हमारे पास 3 के टेबल में 20 नहीं, तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर 18। तो अगेन 3 6 18, क्योंकि अगर 7 लेंगे 3 7 ज़्यादा 21 तो वो ग्रेटर हो जाएगा, और 20 के करीब करीब हमारे पास अगेन 18 ही आता है। 3 6 18। अब आप देखें अगेन हमारे पास 2 यहाँ पर रिमेनिंग आ रहा है, तो हमारे पास दूसरा 0, हम एक पॉइंट पर 3 0 गिवन होते हैं हमें। तो हमारे पास ये रिमेनिंग इसी तरह ही ये हमारे पास कॉन्टीन्यूसली मेथड चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो अब ये नंबर है 6.66, ये रिपीटेड नंबर्स हैं। रिपीटेड नंबर्स का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली चलते रहें, या डेसिमल के बाद जो बार बार नंबर्स आते हैं डिफरेंट नंबर्स आएँ उनको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इर्रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। सो आप लोग को आई होप कि कुछ
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा थ्रू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स से। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं फ़र्दर आपको डिटेल में बताऊंगी, और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली समझ आएगा बाय टाइम टू टाइम क्वेश्चंस के साथ साथ। सो दिस इज़ द होल वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर न्यू बुक ऑफ क्लास 9th. So do subscribe, like and share, and press the bell icon for new updates videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.